मैं जितना टीसीएस के बारे में पढ़ाई करता हूँ उतना ही मेरे को इस कंपनी के साथ लगाव हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी की एचआर मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी है जो शायद आपको हैरान कर दे कि टीसीएस का नेक्स्ट गोल है अब अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के कुछ परसेंटेज लोगों की सैलरी को डबल करना। ये बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि टीसीएस एक ऐसे लेवल पे काम करता है जहां पे उन्होंने इस टाइम एम्प्लॉयमेंट दी हुई है 6 लाख से ज़्यादा लोगों की। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के भर पे काम करती है, उन पे अगर आपको ये पता चल जाए कि उनके पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा और उनकी सैलरीज जो हैं वो डबल भी हो सकती हैं, तो आप ये सोचिए कि कंपनी की जो अट्रिशन लेवल है, इतने बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, वो कैसे मेंटेन होता है। क्योंकि एक छोटे बिजनेसमैन को ये चीज़ें ज़रूर दिक्कत देती हैं कि यार हमारा काम बढ़ता है तो हमारे एम्प्लॉयज़ अगर बढ़ते हैं तो हमारे को एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये एक बड़ी कंपनी की भी दिक्कत है, ये एक मिड लेवल कंपनी की भी दिक्कत है, और ये एक छोटे लेवल पे भी कंपनी की दिक्कत है जो कि 2 3 4 एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं लोग। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा फोकस में रखेंगे तो आपको जितनी भी सिरदर्दियां हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये टीसीएस ने अपने कोर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर चीज डाली हुई है कि वो अगर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगी तो उनको अट्रिशन की भी दिक्कत नहीं आएगी, एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेटेड रहेंगे कि अपस्किलिंग में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का आंसर है अपनी सैलरी को बढ़ाना, और आपकी अगर एग्जिस्टिंग कंपनी ही आपका डबल पे पैकेज कर दे तो क्या बढ़िया बात है। क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई अगर बढ़ेगा अपनी कंपनी के अंदर तो उसका अटैचमेंट भी कंपनी के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहेगा। और ऐसे रोल्स के अंदर आप एक टर्म्स एंड कंडीशन भी डाल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिनिमम इस टाइम पीरियड के लिए इस कंपनी के साथ अटैच रहना पड़ेगा, तो अट्रिशन भी कम हो गया, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ भी खुश, और कंपनी का जो ऑपरेशनल मॉडल है जो कि 6 लाख से ऊपर के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ को मैनेज करना है वो भी स्टेबल रहेगा। तो मुझे लगता है कि टीसीएस के दिमाग में घुसना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर प्राइस तो आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत टाइम पीरियड से इंडिया की आईटी ग्रोथ के अंदर टॉप पे रहा है, और इसका कुछ ना कुछ वैल्यू ड्राइवर ज़रूर होंगे जिसकी वजह से कंपनी को इतनी बड़ी ग्रोथ मिली है। तो मैंने कंपनी की पूरी इस केस स्टडी को ढंग से पढ़ा कि इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि ये जो अपस्किलिंग प्रोग्राम है ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्लस इस प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 10% इसके अंदर सक्सेस रेट है। तो पूरे साल के अंदर लेट सपोज आपको 1 साल का टाइम पीरियड मिला जाता है इस प्रोग्राम के लिए पढ़ने के लिए, और इसका जो टेस्ट का सक्सेस रेट है वो 10% है, और कोई बंदा अगर इस कंपनी के साथ अटैच्ड है और उसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं पर्सनल लाइफ के अंदर कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही या फिर उसको अपना कहीं और सर्च करनी है जॉब, तो अगर वो ध्यान से इस कंपनी के अंदर बैठा रहे, कंपनी का काम भी करता रहे और अपने अपस्किलिंग पे भी काम करे, तो एक तो उसका एक स्किल सेट बढ़ेगा 1 साल के अंदर, प्लस उसको ये पता है कि अगर मैंने ये प्रोग्राम क्लियर कर दिया तो मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो ये मुझे कंपनी का कोर कॉम्पिटेंट एरिया लग रहा है कि वो एम्प्लॉयज़ को अपने पास कैसे अटैच करके रखते हैं, क्योंकि इतना अट्रिशन कम होने के बावजूद इतने बड़े लेवल पे काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ दिखाई देता है। और ये आईटी कंपनी जो कि हमारी टीसीएस है, इसने बहुत बेटर तरीके से इसको मैनेज करा है। तो आप भी अगर कोई धंधा बना रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें, वो कंपनी का ध्यान अपने आप रखना शुरू कर देंगे। थैंक यू।